नमस्कार, मैं सुशील महापात्रा। आज दिल्ली में इतना गर्मी है कि इसका हवा जो है ऐसे पता चल रहा है और इसके सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो बाइक वालों के ऊपर होता है और ख़ासकर वो बाइक वाले जो ओला उबर के लिए जो है वो बाइक चलाते हैं, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं। और उसके साथ साथ जो बाइक वाले होते हैं, आजकल आपने देखा होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म के जो ऑनलाइन डिलीवरी होता है उसके लिए जो बाइक में लोग एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं और उनके ऊपर दबाव होता है कि बहुत जल्दी जो है लोगों के पास सामान पहुंचाना है, 10 मिनट में, 12 मिनट में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दिन में 45 डिग्री की जब यहाँ पर टेम्परेचर हो उसमें उनके ऊपर कितना असर हो रहा होगा। तो हमें लगा कि आज एक बाइक बुक करना चाहिए, उसमें बैठना चाहिए और ये जो हालत है बाइक वालों की उस पर बात करना चाहिए। अपनी तरफ से अब शाम को एक बाइक बुक किए हैं और उसी बाइक पे बैठे हैं और बाइक चालक जो है उनसे बात करेंगे और क्या समस्या है उनका उसके बारे में उनसे पूछेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप इस दिल्ली को भी देख लीजिए, शाम को दिल्ली कैसा लगता है, किस तरह दिल्ली जो है शाम को बदल जाती है, दिन और शाम के बीच में क्या फर्क होता है। तो आप इनकी जो है आवाज़ सुनते रहिए, इनकी जो समस्या जो बता रहे हैं वो आपको सुनिए और उसके साथ साथ आप दिल्ली को भी देखिए, दिल्ली को भी महसूस कीजिए। सर, ये जो धूप है दिन में 45 डिग्री का, इससे आपके ऊपर कितने ज़्यादा असर हो रहा है? असर तो होता है भाई, हम भी इंसान हैं। धूप में गर्मियों के टाइम में धूप सहते हैं, बरसात के टाइम में बरसात सहते हैं, सर्दियों के टाइम में सर्दी से हाथ सुखड़ने लग जाते हैं। लेकिन काम तो करना है, असर तो बहुत होता है। तो आप ये कह रहे हैं गर्मी, सर्दी और इसके साथ बरसात और हर मौसम में सबसे ज़्यादा असर किसके ऊपर होता है? वो बाइक वालों के ऊपर होता है। हाँ जी, बिल्कुल बाइक वालों के ऊपर होता है भाई। एक आदमी अगर टैक्सी या ऑटो में चला रहा है तो धूप में जब पड़ रहा है तो टैक्सी में बचा हुआ ऑटो में उसके ऊपर धूप नहीं पड़ती है, बारिश में उसके ऊपर कीचड़ नहीं पड़ती है, बारिश नहीं पड़ती है। सर्दी के टाइम में डायरेक्ट उसके हाथ में, शरीर में हवा नहीं लगता है। अभी इसका सीधा अपोजिट होता है बाइक वालों के साथ। सर्दियों में इतनी ठंड होती है कि बाइक चलाना मुश्किल हो जाता है, बरसात में बारिश से गीले हो जाते हैं और गर्मियों में इतनी गर्मी हो रही है कि हाथ पैर सब झुलसने लग जाते हैं, हाथ में ग्लव्स पहन के चलाना पड़ रहा है। तो गर्मी है लेकिन क्या करें, आदमी को चलाना है, अपनी ज़िंदगी जीना है तो करना है। गर्मी के वजह से कई बार ऐसा भी होता होगा आप कहीं पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए, कहीं थोड़ा लेट हो गया, इसे लेकर क्या जो कस्टमर है वो नाराज़ हो जाते हैं? देखिए, कस्टमर हर तरह के होते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई, समझते हैं कि भाई ये होता है, कोई रॉकेट तो है नहीं कि भाई आपने अलादीन का चिराग घिसा और आ गया। कुछ लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं है। कुछ लोग को लगता है कि अलादीन का चिराग है कि आपने ऐप खोला और घिसा और हुक्म मेरे आका आ गए सामने। ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि देर में होता है थोड़ा बहुत, कुछ लोग नहीं समझते हैं कि चिड़चिड़ करने लगते हैं। सब तरह के लोग होते हैं। और ये जो प्रोफेशन है आपने चुना है, आप यही करते हैं? क्यों कई लोग होता है जो पार्ट टाइम करते हैं, लेकिन क्या ये आपका पार्ट टाइम प्रोफेशन है या फुल टाइम प्रोफेशन है? फ़िलहाल तो ये मेरा फुल टाइम प्रोफेशन है। तो पहले पार्ट टाइम में कर रहा था। बाकी है कि अब आदमी नौकरी भी उधर करता है, फिर इधर ये नहीं कर पाता है। फिर असली बात, नौकरी में अब हमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही सैलरी मिल जाता है, करते कराते 10-12 हज़ार 15 हज़ार जनरली यही सैलरी होता है। आप जानते हैं दिल्ली में या दिल्ली NCR में कहने को तो बहुत कुछ है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ जल्दी मिलता नहीं है, एक जो आदमी उतना पढ़ा लिखा नहीं है। तो इसी वजह से आदमी ये करता है, अपना बाइक लेके चला रहे हैं, अपना पेट्रोल फूक रहे हैं, इसी वजह से ये कर रहे हैं बाइक टैक्सी अपना। तो आप क्या नौकरी करना नहीं चाहते थे? आपके मन में नहीं आया नहीं आपको भी नौकरी करना है? नौकरी में ये चीज़ है कि आदमी मतलब कि एक तो दबाव बड़ा होता है, इसमें कि हमें दबाव नहीं है। कम से कम हमें है कि अभी धूप है, ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो हम बंद करके घर चले जाएंगे। बाकी नौकरी करने लगो, नौकरी में एक तो पैसा भी कम होता है और दूसरा कि किसी के अंडर में होकर काम करने लगो तो उनको लगता है कि वो गुलाम बना लिए, खरीदी ली है। ये है कि भाई हर आदमी का अपना अपना मन है। कोई आदमी नौकरी को प्रेफर करता है, कोई आदमी अपने काम को प्रेफर करता है। हमें तो यही अच्छा लगता है, भले थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन हमें यही अच्छा लगता है। लेकिन इसमें जो कमाई होता है, आपको लगता है कि इससे आपका परिवार चल जाता है, आपका खर्चा उड़ जाता है? आप अगर मेहनत करेंगे सही से तो नौकरी से आप अच्छा कमा लेंगे। अगर आप मेहनत करते हैं नौकरी की तरह 8 घंटा 10 घंटा मेहनत कर लेते हैं तो आप नौकरी से अच्छा कमा लेंगे, अपना परिवार लगभग चला लेते हैं। अब वो बहुत से लोग मेहनत नहीं करते, उनको 2 घंटा 3 घंटा करके बैठ जाना है, तो वो लोग से पूछेंगे तो वो लोग यही कहेंगे कि कुछ नहीं होता है, दिन का 200-300 कमाते हैं। मेहनत करेंगे बढ़िया से तो आप दिन का 500-700-800 रुपये भी कमा सकते हैं।
तो ये जो कई बार ये सवाल उठता है कि जो बाइक वाले होते हैं और उनके किलोमीटर के प्रति जो पैसा होता है वो थोड़ा कम होता है, तो क्या ये पहले ज़्यादा था? कई लोग ये कहते हैं कि पहले ज़्यादा था, धीरे धीरे इसको कम कर दिया जैसे डिमांड बढ़ता गया, ऐसा है क्या? हाँ, ये चीज़ तो बिजनेस का रूल है। तो आप अभी गूगल का हिस्ट्री उठा के सर्च कर लीजिए। जिस टाइम ओला चला था तो उस टाइम जो ओला वाले खुद ही टैक्सी वालों को निकलवा के देते थे, खुद ही लगाते थे। लोगों एक महीने में 1-1 लाख रुपए कमाते थे। अब ओला वाले जो टैक्सी चलाते हैं उनसे पूछ लीजिए कितना कमाते हैं। ये तो बिज़नेस का रूल है। स्टार्टिंग में अच्छा पैसा देते हैं, जब उनके कस्टमर भी बन जाते हैं और उनके टैक्सी के ड्राइवर है वो भी जब बन जाते हैं रेगुलर, तो रेट ऑटोमेटिकली कम कर देते हैं। जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसको सप्लाई को कम करने लगते हैं। वही चीज़ है कि पहले ज़्यादा मिलता था, अब कम कर दिया है। तो ये जो आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? क्यों कई बार होता है कि आप करीब कह रहे हैं 1 साल से जो है इस काम पे हैं, तो आपके मन में कई बार ये सवाल भी आता होगा कि जो कंपनी है वो आपके लिए थोड़ा सा और फैसिलिटीज़ करना चाहिए। तो किस तरह की फैसिलिटीज़ आप कंपनी से चाहते हैं? फैसिलिटी इस तरह से कर सकते थे कि अब जैसे कि अक्सर होता क्या है कि हम लोग राइड बुक करते हैं, कोई वो राइड बुक करता है कस्टमर, हम लोग पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद एक तो हमें रुकने के लिए बड़ा लंबा टाइम देता है, कई बार हमारे पहुंचने के बाद कैंसिल कर देता है, तब भी हमें कुछ नहीं मिलता। तो बड़ा मुश्किल से होता है कि अगर कहीं हमने 15-20 मिनट जाके कुछ रुके हैं, कुछ 10-10 मिनट, तब जाके हमें कोई 1-2 रुपये 4 रुपये कैंसिल होने के बाद मिलता है। तो इससे बड़ी दिक्कत होती है। तो ये कंपनी वालों को ये चीज़ देखना चाहिए कि भाई अगर राइडर वहाँ पहुँच गया, उसके बाद कस्टमर अगर उसको कैंसिल कर रहा है तो इसका सिस्टम तो ठीक करना चाहिए कि भाई किस हिसाब से इसको ओला उबर रैपिडो वाले हैं इसको। और दूसरा क्या है कि इसमें इसके लिए भी करते हैं कि और कुछ पूछिए, फिर मैं आगे एक चीज़ और बताता हूँ अभी आपको। हाँ, तो ये हम इसीलिए ये बात कर रहे थे कि हम दिखाना चाह रहे थे, और हम जो है आज दिल्ली में ये बाइक में बैठकर घूम रहे हैं। हमें लगा कि इनकी जो समस्या है उस समस्या को थोड़ा सा समस्या पर बात करना चाहिए। इस पर कोई बात नहीं करता है, आपने देखा होगा, क्योंकि दिन भर ये लोग गर्मी के दिन में जो है वो बाइक लेकर निकलते हैं। कई बार जो है इन्होंने जैसे बताया कि लास्ट मोमेंट में जो कस्टमर है वो कैंसिल कर देता है, तो इससे जो है इनको दिक्कत होता है, इसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। और कई बार आपने देखा होगा कि कस्टमर का कैंसिल कर देने के बाद वो फिर अगर उस पर कैंसिलेशन फ़ी लगता है तो वो क्या करता है ना, उस फ़ी को वापस भी कर लेता है जो है वहाँ पर कस्टमर केयर में जाकर। तो ये जो समस्या होती है ड्राइवर लोगों के लिए होती है। तो हमें लगा कि जब इतना गर्मी है, क्योंकि अब जून की महीना है, तो 3 दिन से जैसे जिस तरह से प्रेडिक्शन किया गया था दिल्ली में 45 डिग्री करीब जो है गर्मी होगा, तो जब 45 डिग्री की गर्मी होती है तो बहुत तेज़ गर्मी होती है। इस तरह की गर्मी जो है जून के महीने में हम कम देखते हैं। तो हमें लगा कि आज जो है वो सड़क पर निकलना चाहिए, किसी की जो बाइक है उसमें बैठना चाहिए, जो लोगों को लेकर जाते हैं, कस्टमर को लेकर जाते हैं, का बाइक बुक करना चाहिए और उनकी समस्या जो है उससे लेकर बात करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो कैंसिलेशन की है। ये पहुंचने के बाद जब कस्टमर कैंसिल कर देता है तो इससे इनका बहुत दिक्कत होता है। और कुछ आप कहना चाह रहे थे? उससे बड़ी समस्या होती है ट्रैफिक पुलिस से। हाँ। ट्रैफिक पुलिस का समस्या क्या है कि ये जो ओला उबर बाइक है तो गवर्नमेंट की नज़र में जैसे कि अगर बाइक चलाते हैं तो ये लीगल नहीं है। अब इसमें लीगल क्या नहीं है कि वो गवर्नमेंट का मोटर व्हीकल का एक्ट कहता है कि आप जो नंबर वाइट प्लेट नंबर चलाते हैं, वाइट प्लेट नंबर होती है सर, तो वो वाइट प्लेट नंबर जो चलाते हैं वो कमर्शियल नहीं होती, वो प्राइवेट होती है, प्राइवेट यूज़ के लिए। तो गवर्नमेंट का कहना है कि इसको आप कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं तो ये लीगल नहीं है, इलीगल है। मान के चलिए इलीगल है तो गवर्नमेंट इसको फिर ओला उबर रैपिडो पे ये कंपनी वालों को इस पर रजिस्टर्ड क्यों करने देती है? बाइक वालों को कंपनी से ही बंद करवा दे, लेकिन कंपनी वाले से रजिस्टर्ड भी करने देती है, वो रजिस्टर्ड भी होते हैं। जब रोड पे हम लेके चलते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेते हैं तो उस पर हमें फिर फाइन भी लगाया जाता है। और दूसरा, अभी जो आपने राइड बुक किया, अभी मैं आपको इसके राइड एंड करने के बाद दिखाऊँगा, इसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स भी ले रही है। अगर ये लीगल नहीं है तो इसके ऊपर टैक्स किस चीज़ का लग रहा है? इलीगल चीज़ के ऊपर कब से टैक्स लगने लगा है? इसके ऊपर टैक्स भी कटता है, गवर्नमेंट टैक्स लिख के आता है, टैक्स भी कट रहा है, वो लीगल भी नहीं है और कंपनी में रजिस्टर्ड भी हो रहा है। अगर पुलिस पकड़ती है तो उसके ऊपर भी हमें फ़ाइन देना पड़ता है। तो ये चारों तरफ से ये ड्राइवर ही क्यों भुगतता है? या तो इसको बंद ही कर दे कि भाई कंपनी ओला उबर इतनी बड़ी कंपनी है इंटरनेशनल, उसको बोल दे कि भाई बाइक वाले जो कमर्शियल नंबर वाले वो प्राइवेट नंबर वाले हैं,
उनको रजिस्टर्ड ही मत होने दो। ऐसा होना चाहिए, अगर रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो फाइन में नहीं लगना चाहिए। तो दोनों तरफ से हम ही फंस रहे हैं। कितने बड़ी सवाल है ये। सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं प्राइवेट गाड़ियों की जो नंबर प्लेट होता है, उसके बाद आप कहते हैं ये गलत है, ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक जो है पकड़ता है तो पैसा लेता है, और इसके बावजूद भी जब इनका ट्रिप ख़त्म हो जाता है सरकार इससे टैक्स भी लेते हैं इनसे। तो ये जो सवाल है ये बहुत बड़ी सवाल है। तो इनके बारे में भी सोचना चाहिए सरकार को कि इसमें कितना जो है ठीक हो सकता है। तो क्योंकि आपने देखा होगा ये लोग किस ढंग से जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो है मेहनत करते, दिन भर मेहनत करते हैं, और इसके बावजूद भी इनको कम पैसा मिलता है। इसके बाद अगर ट्रैफिक पुलिस इनको पकड़ लेता है, फाइन ले लेता है, तो इनका दिन भर की जो कमाई है वो चले जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।